दोस्तों, पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस वीडियो में हम आपको एलईडी टॉर्च, एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स, ग्लू गन और भी बहुत कुछ बनते हुए दिखाने वाले हैं। चलिए इस अमेजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है एलईडी स्ट्रिंग लाइट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अक्सर स्ट्रिंग लाइट्स का इस्तेमाल शादी ब्याह या फिर किसी खुशी के मौके पर घरों को सजाने के लिए किया जाता है, जिससे घर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। इस एलईडी लाइट को फैक्ट्री में बनाने के लिए छोटी छोटी एलईडीज को घूमते हुए टब में डाला जाता है। एक और कन्वेयर इन एलईडी लाइट्स को लेकर आगे चली जाती है, जहां एक रोबोटिक आर्म इनको एक दूसरी मशीन में लगा देती है, जहां ये मशीन एलईडी की सभी पिंस को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ घुमा देती है। जिसके बाद ये मशीन इनको वायर के साथ सोल्डिंग करती चली जाती है। ये मशीन पहले इन वायर्स को काटती भी खुद है, जिसके बाद इन पर सेफ्टी के लिए टेप लगाकर एक और दूसरी मशीन के पास भेज देती है, जो इस पर पॉलीथीन की शीट लगाकर गर्म करके मजबूत कर देती है, जो कि हर तरह के मौसमी असरात से भी बचाती है। और इस तरह से एलईडी स्ट्रिंग बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इनको एक रोलर पर लपेटकर मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लू गन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ग्लू गन की वजह से हम अपने घर में पड़ी टूटी फूटी चीजों को आसानी से जोड़ सकते हैं। ये हर घर की जरूरत होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हर बार की तरह इसकी भी सबसे पहले बॉडी तैयार की जाती है, जिसे एक मोल्डिंग मशीन की मदद से किया जाता है। जिसके बाद पिघले हुए ग्लू को निकालने के लिए एक नोजल को तैयार किया जाता है, जिसको बनाने के लिए एक पतले रॉड को सीएनसी मशीन में डालते हैं, जो कि इसको एक नोजल की शेप दे देता है। और फिर इसके पीछे लगने वाले रॉड की भी कटिंग कर दी जाती है। नोजल और रॉड को मिलाकर कुछ इस तरह से बना लिया जाता है। जिसके बाद वायर प्लग की बारी आती है, तो जिसके लिए फैक्ट्री में सबसे पहले वायर के आउटर कवर को छीलकर उतार लिया जाता है। जिसके बाद इन पर 3 टर्मिनल्स लगाकर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिससे ये पावर प्लग भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है इन सभी पार्ट्स को असेंबल करने की, जिसके लिए ग्लू गन की बॉडी में सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट को इंस्टॉल किया जाता है और इसके साथ ही वायर भी जोड़ दी जाती है। फिर बारी आती है बाकी दूसरे सभी पार्ट्स को इंस्टॉल करने की। जिसके बाद ग्लू गन बनकर तैयार हो जाती है और एक वर्कर इसको एक कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है, जहां एक रोटेटिंग कन्वेयर जिसमें पहले से स्क्रूज को डाल दिया गया होता है, जो एक एक स्क्रू को एक दूसरी मशीन में भेजता रहता है, जो मशीन इन स्क्रूज को ऑटोमेटिक ग्लू गन में लगाकर टाइट भी कर देती है। जिसके बाद इस पर कंपनी अपना नाम और लोगो प्रिंट कर देती है। इन ग्लू गन को एक बड़ी ही खूबसूरत पैकिंग में पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ग्लू गन बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों, क्या आप भी ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बारी आती है ग्लू स्टिक की। दोस्तों, ग्लू स्टिक को बनाने के लिए 3 खास किस्म के कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, EVA, APAO और PA। सबसे पहले पॉलीमर को एक हीटिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद इसमें PA और APAO को डाल दिया जाता है और अच्छी तरह से मिक्स करके इन तीनों को पिघलाया जाता है।
जिसके बाद बने हुए पेस्ट को शेपिंग मशीन में डालकर ग्लू स्टिक की शेप दे दी जाती है, जिसके बाद इन्हें ठंडा करने के लिए पानी के कंटेनर से गुजारा जाता है और आखिर पर इनको काट कर एक साथ इकट्ठा रख दिया जाता है। बाद में इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। एलईडी टॉर्च मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, टॉर्च दो तरह की बॉडी वाली होती हैं, एक तो प्लास्टिक और दूसरी एल्यूमिनियम वाली। हम पहले प्लास्टिक की बॉडी के बारे में जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर पर 3D डिजाइन तैयार करते हैं, जिसके बाद बारी आती है इसकी मोल्डिंग की, जिसके लिए फैक्ट्री में एक मोल्डिंग मशीन की मदद ली जाती है और बॉडी तैयार कर ली जाती है। जिसके बाद इस खोखली प्लास्टिक की बॉडी में सभी तरह के स्विच वगैरह लगा दिए जाते हैं। जिसके बाद एलईडी बल्ब को पीसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी लगाकर बाकी दूसरी चीजों को भी इसके साथ ही एडजस्ट कर दिया जाता है और आखिर पर बॉडी को स्क्रू लगाकर बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, जिसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम टॉर्च फैक्ट्री में कैसे बनती है। सबसे पहले फैक्ट्री में एल्यूमिनियम की लंबी लंबी रॉड्स को एक कटिंग मशीन की मदद से मखसूस फासले पर काट लिया जाता है, जिनमें इसका हेड और ट्यूब पार्ट्स शामिल होते हैं। जिसके बाद इन ट्यूब्स को एक खास तरह के केमिकल में डिप किया जाता है, जिससे इसमें जंग का खतरा कम हो जाता है और इस ट्यूब का वजन भी कम हो जाता है। जिसके बाद अब बारी आती है रॉड को पेंट करने की। जिसके बाद इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को एक ऑटोमेटिक मशीन खुद ही लगाती चली जाती है। इन मशीन्स को काम करते देखना बहुत ही मजेदार होता है। जिसके बाद इनमें एलईडी लाइट्स को लगा दिया जाता है, जिसकी तैयारी एक दूसरी मशीन में की जाती है। ये किस तरह से बनती है, इस पर बनी एक तफसीली वीडियो आप दूरबीनी पर देख सकते हैं। और अगला मरहला आता है इस टॉर्च को पावर देने का, जिसके लिए इसमें एक पीसीबी को इंस्टॉल किया जाता है और एक रोबोटिक मशीन सभी पार्ट्स को खुद ब खुद ही लगाकर मुकम्मल कर देती है। इस फैक्ट्री में 2 सेकंड में एक टॉर्च बनकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद इनकी टेस्टिंग करके सब कुछ ठीक होने पर इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।